सुख पायो ब्याह भयो त्रिया संग लेट्यो तू लेटत लेटत नाई अखायो बचीर सागर में ले तन्हारी को तू नाम जुबा पे कबहू न लायो अब लेटत लेटत लेट भयो बाबा तेरो चिता पे लेटन को दिन आयो। ये आखिरी सत्य होती है इंसान के जीवन की। इस सेज के ऊपर हम सबको जाना पड़ता है। इसलिए कवि कह रहा है पगले अगर तुझे मनुष्य का जीवन मिला है तो एक काम तो तुझे करना पड़ेगा। क्या कहा भजनलाल जी? ओ पापी मन ओ पापी मन और तू कर ले भजन मुक्ति का कोई अरे कर ले यतन अरे अंत में फिर तू पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन अरे अंत में फिर तू पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। विद्वानों प्रसंग की प्रस्तुति वही रहेगी जो मैंने रात्रि के अंदर आपको वो प्रसंग सुनाया था। लेकिन कवि ने चालान बड़ी सुंदर कही है। बेशक लटका लो बरमाला बेशक लटका लो बरमाला बिन सजनी के सजन नहीं होता। एक झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता। मजबूत इरादे किए बिना व्यसनों का तजन नहीं होता। दिन रात फिराओ माला को बिन भाव के भजन नहीं होता। भाव की बहुत जरूरत है। आइए प्रसंग की ओर गौर करेंगे। राजा द्रौप की सभा लगी हुई है। राजा द्रौप की सभा में राजा द्रौप ने यह ऐलान कर दिया जो इस मछली की आंख में अपने तीर का निशाना लगाएगा वो ही हमारा मेहमान कहलाएगा। पूरी सभा के अंदर कोई वीर नहीं है। ऐलान कर दिया है। और भजनलाल जी क्या ऐलान हुआ है? बने वही मेहमान बड़े अरमान जिगर में धारे मछली के तक के तीर भैया आँखी में जो मारा। कवि दोलान कह रहा है। इस समाज को देखते हुए मुझे वो दो लाइन याद आ रही हैं। और क्या? मुझे तेरी और ये 101 रुपए का आशीर्वाद
हमारे महाराज जी की ओर से मिल रहा है। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, क्या अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया हो। दूसरी बात, भलाई कर ओ भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर सज्जनों, आज मछली उस चक्र के ऊपर घूम रही है। पूरी सभा को यह संबोधित कर दिया कि जो इस मछली की आंख में अपने तीर का निशाना लगाएगा वो ही हमारा मेहमान होगा। पूरी सभा एक दूसरे को देख रही है, सब एक दूसरे को निहार रहे हैं, कोई जाने वाला नहीं है। तब एक वीर हिम्मत करके खड़ा हो गया, और वो वीर कौन सा था? जिसका नाम है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म खड़े होकर के बोले, राजा द्रौपदी संबोधित कर रहे थे सभा को। राजा से कहा, राजा मैं तेरी इस मछली का भेदन अभी कर डालूंगा, लेकिन जैसे तेने एक शर्त लगाई है वैसे एक छोटी सी शर्त मेरी भी होगी। तो वो शर्त क्या होगी? सुनिए पितामह भीष्म क्या बोले। को मारूं, कोई कठिनाई का कार्य नहीं है मेरे लिए, एक पल में सारी बातों को निभा दूंगा, लेकिन शर्त क्या होगी? अरे राजा मैं तो तुरंत मीन को मारूं, और संग में नहीं भावर दारू, पर संग में नहीं भावर। कर तब मेरा भी लख लीजिए, लख लीजिए, कन्या कुरपत को तुम दीजिए, साफ साफ शब्दों में कह दिया, मैं तेरी इस मीन का भेदन कर डालूंगा, लेकिन शर्त क्या होगी? तेरी कन्या के साथ में शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूं। जब ये बात कही, ये कन्या तुझे दुर्योधन के लिए देनी पड़ेगी। इन बातों को राजा द्रौपदी ने सुना, सिंहासन से खड़े हो गए। ओ बाबा बैठ जाइए, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, मीन को कोई और मारे, द्रौपदी को कोई और ले जाए, बैठ जाइए। पितामह भीष्म को बिठा दिया गया। आदरणीय सज्जनों, अब तो सब एक दूसरे को निहार रहे हैं। जय हो। ये 51 रुपए का आशीर्वाद माताजी की ओर से आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी वीर की हिम्मत नहीं होती है
अब कौन जाएगा निकल करके भला? अब अगला वीर आने वाला है, अगला वीर आने वाला है। सब एक दूसरे को निहारे कौन जाए, लेकिन एक और वीर खड़ा हो गया। सुनिए वो कौन सा वीर आया भैया? ये जिकड़ी की बारहमासी राग यमन कल्याण से है। सुनिए क्या है। करी न पल की देर फिर दौड़नी धनुष उठायो है, अरे तक की मारो तीर निशाना लग नहीं पायो। नवाई है और जरासंध शिशुपाल सल की पेशन खाई है। शिशुपाल बहुत अच्छे आदरणीय सज्जनों, और ये धन्यवाद आप लोगों के द्वारा मिल रहा है। धन्यवाद नवाई है जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जरासंध शिशुपाल सल की पेशन खाई है। और ये क्या मन पे रवि भैया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करते हुए बड़ा ही अच्छा आनंद आप लोगों के द्वारा मिल रहा है। और ये 100 रुपए हमारे अंकल जी की ओर से और 100 रुपए हमारे ढोलक मास्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर। गुरु ने नार नवाई है भैया, गुरु ने नार नवाई है। जरासंध शिशुपाल सल की पेशन खाई है। हो बहुत अच्छे। क्या नाप लियो सबने ही पानी। भजनलाल जी ये मेला सैंपो को भैया, और हम तो भैया बहुत समय बीत गो यहाँ आते आते। नाप लियो सबने ही पानी